सुबह के 8 बजे दिल्ली मेट्रो, मुंबई लोकल, बैंगलोर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, जहां भी हो, सीन एक जैसा है। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग खड़े हैं। मेट्रो आने वाली है और सबकी एक ही धुन, अंदर घुसना है। जैसे भी हो, अंदर घुसना है। मेट्रो आती है, दरवाजे खुलते हैं और फिर शुरू होता है ड्रामा। धक्का मुक्की, पुश करो, शव करो, हट जाओ यार, पीछे जाओ, अंदर जाओ। कोई पैर पर पैर रख देता है, कोई शोल्डर से धक्का मार देता है, कोई बैग से मार देता है और 5 मिनट में तुम अंदर हो, पैक्ड, स्टफ्ड, जैसे सार्डिन्स की डिब्बी में। सांस लेना मुश्किल, हिलना मुश्किल और फिर पूरा जर्नी इसी हालत में। यह है मेट्रो रश आवर, यह है डेली का ड्रामा। लेकिन आज मैं तुम्हें इस ड्रामा में एक स्पिरिचुअल लेसन दिखाऊंगा जो बदल देगा तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव। अब जरा रुको और सोचो, ये जो सीन है ये क्या है? हजारों एजुकेटेड लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, सब जैसे पागल हो गए हों। धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं जैसे कोई जंग लड़ रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सब एक ही जगह जा रहे हैं, वही मेट्रो, वही डायरेक्शन, वही डेस्टिनेशन तक। लेकिन फिर भी हर कोई कॉम्पीट कर रहा है जैसे दूसरा एनिमी हो। क्यों? क्योंकि हर कोई सोच रहा है मुझे सीट मिलनी चाहिए, मुझे विंडो साइड चाहिए, मैं खड़ा होके नहीं रह सकता। मैं, ये ईगो, ये अहंकार, इसी ने सबको पागल बना दिया है। बुद्धा ने कहा था, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट टू दी सेल्फ। दुख की जड़ है खुद से अटैचमेंट। और मेट्रो रश आवर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर कोई अपने कंफर्ट के लिए दूसरे को पुश कर रहा है, हर कोई अपनी सीट के लिए दूसरे को इग्नोर कर रहा है। और फिर जर्नी भर फ्रस्ट्रेशन। इस बंदे ने धक्का क्यों मारा? ये औरत बैग से मुझे मार रही है, ये बच्चा रो क्यों रहा है? सब इरिटेटेड, सब एंग्री। लेकिन ये सिर्फ मेट्रो में नहीं है, ये है पूरी जिंदगी का ड्रामा। अब मैं तुम्हें बड़ी बात बताता हूं। ये मेट्रो, ये जिंदगी की मेटाफोर है। सोचो, सब कहां जा रहे हैं? ऑफिस, कॉलेज, वर्क। क्यों? पैसे कमाने, सक्सेस पाने, फ्यूचर बनाने। और फिर रिटायर हो जाओगे, ओल्ड हो जाओगे और फिर एंड, वही डेस्टिनेशन, वही एंड। हर कोई वही पहुंचेगा। तो फिर ये धक्का मुक्की क्यों? ये कंपटीशन क्यों? ये फ्रस्ट्रेशन क्यों? भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जतास्या हाय ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतास्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है और जो मरा है उसका जन्म तय है। यानी सब टेम्परेरी है। ये मेट्रो सीट टेम्परेरी है, ये ऑफिस टेम्परेरी है, ये सारा स्ट्रगल टेम्परेरी है। लेकिन हम इसे परमानेंट की तरह लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम अपनी शांति खो रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर तुम मेट्रो में थोड़ा ऑब्जर्व करो तो तुम्हें दिखेगा कभी कभी कोई एक इंसान होता है जो खड़े खड़े भी शांत है, भीड़ में भी काम है, धक्के खा रहा है लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा। कोई पैर पर खड़ा हो गया बट ही इज जस्ट स्माइलिंग। वो कोई सेंट नहीं है, वो कोई स्पेशल नहीं है, वो बस समझ गया है ये सब एक ड्रामा है, एक खेल है और मैं इसमें फंसने से बच सकता हूं। ये है वैराग्य, ये है डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि मेट्रो मत लो, इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस मत जाओ, जाओ लेकिन अटैच्ड मत रहो। सीट मिली, अच्छा, सीट नहीं मिली भी अच्छा, क्योंकि तुम जानते हो ये सब टेम्परेरी है। एकहार्ट टोले कहते हैं, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट अ रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस्ड। जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है, ये एक रियलिटी है
जिसे एक्सपीरियंस करना है। मेट्रो रश आवर भी एक एक्सपीरियंस है। तुम इसे प्रॉब्लम बना सकते हो या फिर इसे एक मजेदार ऑब्जर्वेशन बना सकते हो। तो अब प्रैक्टिकल बात, कल जब तुम मेट्रो में हो या बस में या ट्रेन में, तो एक एक्सपेरिमेंट करना, विटनेस बनना, जैसे तुम कोई मूवी देख रहे हो। सब ऑब्जर्व करो। वो बंदा देखो कैसे डेस्परेटली सीट के लिए भाग रहा है। वो आंटी देखो कैसे बैग से सबको मार रही है। वो बच्चा देखो रो रहा है क्योंकि क्रश हो रहा है। सब देखो, लेकिन जज मत करो। बस देखो और अपने आप को भी देखो। ओह, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। इंटरेस्टिंग, मेरा मन भी सीट के लिए उछल रहा है। मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूं। बस नोटिस करो। यह है माइंडफुलनेस, यह है अवेयरनेस। जैसे ही तुम देखने लगते हो, एक गैप क्रिएट होता है सिचुएशन और तुम्हारे रिएक्शन के बीच, और उस गैप में तुम्हें चॉइस मिलती है, रिएक्ट करूं या रिस्पॉन्ड करूं, एंग्री हो जाऊं या काम रहूं, धक्का वापस मारूं या स्माइल दूं। और धीरे धीरे तुम पाओगे तुम वही जर्नी कर रहे हो, लेकिन अब तुम पीसफुल हो, क्योंकि तुम समझ गए ये सब टेम्पररी है। रमना महर्षि कहते थे, योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन रेंडर द वर्ल्ड। जब तुम खुद शांत होते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी शांत होते हैं। जब तुम काम हो और कोई तुम्हें धक्का मारता है और तुम स्माइल देते हो, तो वो भी थोड़ा काम हो जाता है, क्योंकि तुमने रिएक्ट नहीं किया, तुमने रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्स हमेशा कॉन्शियस होता है, रिएक्शन अनकॉन्शियस होता है। मेट्रो रश आवर तुम्हें सिखा रहा है कॉन्शियस कैसे बनना है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जब तुम मेट्रो में ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा हर कोई अपनी स्ट्रगल में है। वो बंदा जिसने तुम्हें धक्का मारा शायद लेट हो रहा है और बॉस उसे डांट देगा। वो औरत जो इरिटेटेड है शायद घर पर किसी की केयर कर रही है और थकी हुई है। वो बच्चा जो रो रहा है, क्रश हो रहा है, डर लग रहा है, सब अपने अपने पेन में है। बुद्धा ने कहा, बी कंपैशनेट, एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ बैटल यू नो नथिंग अबाउट। कंपैशनेट बनो। हर कोई एक बैटल लड़ रहा है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं। तो जब अगली बार कोई तुम्हें धक्का मारे, गुस्सा मत होना, सोचना ये भी स्ट्रगल कर रहा है जैसे मैं, और फिर फ्रस्ट्रेशन की जगह कंपैशन आएगी। और जैसे ही कंपैशन आती है, तुम्हारा पूरा एनर्जी शिफ्ट हो जाता है। अब तुम विक्टिम नहीं हो, अब तुम ऑब्जर्वर हो, और एक कंपैशनेट ऑब्जर्वर। कबीर दास ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं। अगर सुख में याद करो तो दुख कहां से आए। यानी जब सब ठीक हो तभी अवेयरनेस रखो, तभी ग्रेटफुल रहो। तो मेट्रो में खड़े हो, लेकिन तुम खड़े हो, चल सकते हो, सांस ले सकते हो। कितने लोग हॉस्पिटल में हैं जो ये भी नहीं कर सकते। जैसे ही पर्सपेक्टिव बदलता है, पूरी रियलिटी बदल जाती है। अब मैं तुम्हें सबसे पावरफुल प्रैक्टिस बताता हूं। मेट्रो रश आवर को मेडिटेशन बना लो। कैसे? जब तुम पैक्ड मेट्रो में खड़े हो और हिल नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो? ब्रीथ, सांस लो, आंखें बंद करो, या खुली भी रख सकते हो सॉफ्ट फोकस में। और बस अपनी सांस को देखो, अंदर बाहर, अंदर बाहर। आसपास केओस है, लोग पुश कर रहे हैं, नॉइज है, लेकिन तुम अपनी सांस में हो। यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि शांत जगह चाहिए। मेडिटेशन का मतलब है केओस के बीच भी अपने सेंटर में रहना। ओशो कहते थे, यू कैन बी इन द मार्केट प्लेस एंड बी इन मेडिटेशन। तुम बाजार में हो और मेडिटेशन में भी। मेट्रो रश आवर तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम वहां शांत रह सको
तो तुम कहीं भी शांत रह सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब तुम मेट्रो में सांस लेकर शांत खड़े होते हो, तुम्हारे आसपास के लोग भी थोड़ा शांत हो जाते हैं। एनर्जी कॉन्टेजियस होती है, पैनिक कॉन्टेजियस है, पीस भी कॉन्टेजियस है। तो तुम जो एनर्जी कैरी करते हो वो स्प्रेड होती है। ये है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये है तुम्हारी पावर। तो मेट्रो रश आवर सिर्फ मेट्रो रश आवर नहीं है, ये है लाइफ का माइक्रोकॉज्म। पूरी जिंदगी एक रश है। ऑफिस में रश, घर में रश, हर जगह कंपटीशन, हर जगह स्ट्रगल, और हर कोई सोच रहा है मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सीट चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। लेकिन कहा जा रहे हो सैम डेस्टिनेशन। तो फिर इस रश में अपनी शांति क्यों खोना? थिच नाथ हाँ कहते हैं, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हैप्पीनेस रास्ता है। तो मेट्रो में भी खुश रहो, ऑफिस में भी खुश रहो, स्ट्रगल में भी खुश रहो, क्योंकि ये स्ट्रगल टेम्परेरी है, लेकिन तुम्हारी पीस परमानेंट हो सकती है अगर तुम चूज करो। तो कल जब तुम मेट्रो में हो या बस में या ट्रैफिक में या कहीं भी जहां केओस है, याद रखना ये एक टेस्ट है। कैन यू रिमेन पीसफुल? कैन यू बी अवेयर? कैन यू बी कंपैशनेट? धक्का खाओगे, रिएक्ट मत करना, ऑब्जर्व करना। सीट नहीं मिलेगी, फ्रस्ट्रेट मत होना, स्माइल देना और सांस लेना, क्योंकि यही है असली जर्नी, डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी। और मेट्रो रश आवर तुम्हें सिखा रहा है कैसे जर्नी को ब्यूटीफुल बनाया जाए। रूमी ने कहा था, द वाउंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। जो तुम्हें हर्ट करता है वहीं से लाइट आती है। तो मेट्रो का केओस तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। यूज करो, लर्न करो, ग्रो करो।